सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे मातरम। सबसे पहले तो समस्त भारतवर्ष के लोगों को अक्षय तृतीया एवं भगवान परशुराम जी की जयंती की अनेक मंगल कामना। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कई बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसे परशुराम जी जो थे वो क्या क्षत्रियों के विरोधी थे, और यदि क्षत्रियों के विरोधी थे तो किस क्षत्रिय वंश के विरोधी थे। भगवान परशुराम के नाम के आगे हम उनको भगवान संबोधित क्यों करते हैं, परशुराम जी का जीवन वृत्त क्या था, और वर्तमान में भारत में जो जयंती मनाने का स्वरूप है क्या वह सही है अथवा नहीं। इन सब हम बिंदुओं पर विचार करेंगे। तो सर्वप्रथम बहुत से लोग एक प्रश्न रखते हैं कि परशुराम जी को भगवान के नाम से संबोधित क्यों किया जाता है। देखिए, भगवान के छठवें अवतार परशुराम जी थे। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यम दारयते बलिम छलयते छत्रक्षयम कुर्वते। तो ये जो छत्रक्षयम कुर्वते छठवां अवतार यहाँ पे परशुराम जी को बताया। तो चूंकि परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए उनको भगवान के नाम से संबोधित करते हैं। अब दूसरी बात, क्या परशुराम जी क्षत्रियों के विरोधी थे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि परशुराम जी समस्त क्षत्रियों के विरोधी थे। और उन्होंने जिस क्षत्रिय वंश का नाश किया वो है वंश है। उसको समझने के लिए पहले हम परशुराम जी के जीवन वृत्त को समझें। तो यदि उनके जीवन वृत्त को हम समझ गए तो उसी में वह घटना भी आ जाएगी जिससे आपको सिद्ध हो जाएगा कि वो किस क्षत्रिय वंश के और क्यों विरोधी थे। परशुराम जी के जीवन वृत्त पे यदि चर्चा की जाए तो मैं इनकी वंशावली पूर्व से लेता हूँ। ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्र थे। उनमें से जो भृगु ऋषि थे, उन भृगु ऋषि के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। कौन कौन? धाता, विधाता, च्यवन, शुक्राचार्य और पुत्री थी लक्ष्मी। तो इन 4 पुत्रों में जो च्यवन नाम के पुत्र थे, इन च्यवन के पुत्र हुए आगे जाके मौर्य, और मौर्य के पुत्र हुए ऋचिक ऋषि। इन ऋचिक ऋषि के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया जमदग्नि। जमदग्नि का विवाह रेणुका से हुआ और रेणुका और जमदग्नि की 5 संतान हुई। तो जो पंचम पुत्र था, सबसे छोटा बालक, वही थे भगवान परशुराम। तो इनकी 5 संतान कौन कौन है? वसुमान, वसुसेन, वसु, विश्वावसु और राम। ये 5 संतान जमदग्नि और रेणुका के यहाँ हुई। तो जो 5वें बालक थे वही भगवान परशुराम थे। भगवान परशुराम के प्राकट्य का शास्त्रीय प्रमाण हमको मिलता है। मैं ये प्रमाण लेके आया हूँ। इसमें लिखा है, वैशाखस्य शते पक्षे तृतीयायां पुनर्वसौ निशायाः प्रथमे यामे रामाख्यः समयो हरि। अर्थात वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को जो है भगवान परशुराम का अवतार रेणुका जी के यहाँ हुआ। रेणुकायास्तु यो गर्भो दवतीर्णो विभु स्वयं। इससे प्रमाणित होता है रेणुका के यहाँ पंचम गर्भ के रूप में भगवान परशुराम पधारे। परशुराम जी के प्राकट्य का उद्देश्य हमको नृसिंह पुराण में मिलता है। नृसिंह पुराण में लिखा है, परशुराम इति ख्यातः सर्वलोकेषु सप्रभुः दुष्टानां निग्रहं कर्तुम् अवतीर्णो महीतले। अर्थात दुष्टानां निग्रहं कर्तुम्, ये दुष्टों के विनाश के लिए परशुराम जी आए। अच्छा, इनका नाम बाल्यकाल में राम था। अभी परशुराम कैसे हो गए, इस विषय को थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इन्होंने कैलाशगिरी श्रृंग पर जाकर भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने विद्युद्दभी नाम का इनको परशु दिया, तो परशु आ गया, और राम तो ये थे ही, तो परशुराम इनका नाम हो गया। जमदग्नि ऋषि का पुत्र होने के कारण जामदग्नेय इनका नाम पड़ा। ऐसे इनके विभिन्न नाम हुए। एक बार की एक घटना आपको बता रहा हूं मैं। परशुराम जी कहीं गए हुए थे, आश्रम पे उनके पिताजी थे, माता जी थी। तत्कालीन माहिष्मति साम्राज्य का शासक था कार्तवीर्य अर्जुन। इसी को लोग सहस्त्रार्जुन भी कहते हैं। कार्तवीर्य अर्जुन को अपनी भुजाओं पे बड़ा बल था। सहस्त्रबाहु भी इसको कहते थे कई लोग। मतलब ऐसा सुनने में आता है इसकी 1000 भुजाएं थी अथवा 1000 भुजाओं जैसा बल था। अनेक भाव हैं। सहस्त्रार्जुन भी इसी का नाम था। ये उस काल की माहिष्मति साम्राज्य का शासक था, जो कि आज जो है महेश्वर के नाम से विख्यात है। नर्मदा नदी के तट पर माहिष्मति साम्राज्य था। ये कार्तवीर्य अर्जुन हैहय वंश का शासक था और बड़ा ही दुराचारी शासक था।
एक बार घूमने के लिए गया, वन में पहुंचा होगा तो वहां जमदग्नि ऋषि थे। अब चूंकि राजा है, राजा अपनी सेना के सहित ऋषि के आश्रम पे पहुंचे, तो महात्माओं के यहाँ कोई भी पहुंच जाए वो तो उनकी व्यवस्था करते ही हैं, भोजन पानी इत्यादि की। तो जमदग्नि ऋषि के यहाँ एक गाय थी, कपिला कामधेनु। वो ऐसी गाय थी, उससे जो भी मांगो इच्छित वर की पूर्ति होती थी। समस्त राजा की सेना का राजा के सहित आतिथ्य सत्कार किया जमदग्नि ऋषि ने, उनकी व्यवस्था की। तो राजा ने विचार किया कि भाई एक ऋषि इतनी व्यवस्था कैसे कर सकते। राजा ने छिप कर देखा तो राजा को पता लगा इनके पास एक ऐसी गाय है जिससे कि समस्त वांछित फल की प्राप्ति होती है। राजा ने जाते समय जमदग्नि ऋषि से उस गाय को मांगा कि ये गाय आप हमको दे दीजिए। जमदग्नि ऋषि ने कहा कि हमारे पास एक ही गाय है, एक कपिला कामधेनु, और इसी से आश्रम की समस्त व्यवस्थाएं संचालित होती, इसलिए मैं ये गाय आपको नहीं दे सकता। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, चूंकि सहस्त्रार्जुन कोई धर्मात्मा राजा तो था ही नहीं, वो तो एक आतताई राजा था। उसने कहा यदि आप हमारे मांगने पर इस गाय को नहीं देते हैं तो मैं इसको जबरदस्ती ले जाऊंगा। कार्तवीर्य अर्जुन उस गाय को जबरदस्ती लेके चला गया। उस समय भगवान परशुराम कहीं गए हुए थे। जब वो आए, उनको ये घटना पता चली तो बड़े क्रोधित हुए। कार्तवीर्य अर्जुन को चुनौती दी कि आप हमारी गाय वापस कर दो। राजा ने युद्ध का प्रस्ताव रखा। भगवान परशुराम ने युद्ध किया और युद्ध में उसका वध कर दिया, गाय को लेकर वापस आ गए। अब कार्तवीर्य अर्जुन के जो पुत्र थे, जब इनके हाथ में राज सत्ता आई, सिंहासन आया, तो ये भी अपने पिता की तरह अधर्मी शासक थे। इनको विचार करना था कि हमारे पिता ने एक ऋषि का अपमान किया है, उसका उनको दंड मिला, लेकिन इन्होंने नहीं, खून का बदला खून। इन्होंने एक बार एकांत में, जब परशुराम जी आश्रम में नहीं थे, जमदग्नि ऋषि की नृशंस हत्या कर दी। अब जब जमदग्नि ऋषि की हत्या हुई, ये बात परशुराम जी को पता चली तो उनको बड़ा क्रोध आया। परशुराम जी ने उस अत्याचार को समाप्त करने का निर्णय ले लिया कि राजा को इस प्रकार नहीं होना चाहिए। परशुराम जी निर्णय लिया कि इन अत्याचारी हयों से मैं धरा को मुक्त कर दूंगा। और कालांतर में 21 बार जो है क्षत्रियों से विहीन पृथ्वी को किया, ये सुनने में आता है। कहीं कहीं ये भी पढ़ने में आया कि 21 दिन तक वो युद्ध चला था, लेकिन ऐसा नहीं। परशुराम जी ने आतताई हय वंशीय क्षत्रियों का ही केवल वध किया है। समाज में जो आज प्रचालित किया जा रहा है कि समस्त क्षत्रियों के विरोधी थे, ये गलत बात है। आप एक बात बताइए, परशुराम जी जब राजा जनक के यहाँ पहुंचे सीता जी के स्वयंवर में, तो वहां समस्त राजाओं ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। और पहले अभिवादन की एक प्रणाली हुआ करती थी कि अपने पिता के नाम के सहित जो है अभिवादन किया जाता था। तो समस्त क्षत्रिय राजा वहां आए हुए थे। यदि ये समस्त क्षत्रिय वर्ग के विरोधी थे तो एक बात बताइए, इतने राजा कैसे बच गए? राम जी तो स्वयं क्षत्रिय वंशी थे। यदि क्षत्रिय विरोधी ही थे भगवान परशुराम, तो भगवान परशुराम ने जो कैलाश गिरी श्रृंग पर भगवान शिव से परशु प्राप्त किया था, विद्युत दबी नाम का परशु, वो भगवान राम जी को क्यों दे दिया? ये भी एक विचारणीय विषय है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे, उनको तो क्षत्रिय विरोधी बनाने का प्रयास किया जाता है, जो कहीं तक उचित नहीं। ये समाज को बांटने का कार्य है। तो अब आप समझ गए, परशुराम जी उस समय के, हम इनको आद्य क्रांतिकारी कह सकते हैं, अन्याय का विरोध करने वाला कह सकते हैं। इन्होंने देखा कि राजा स्वयं अन्याय में लिप्त है, तो कम से कम राजा का विरोध करने का इन्होंने प्रयत्न तो किया, हिम्मत तो दिखाई। तो ये तो हमारे लिए प्रेरणा है, एक समाज सुधारक है। परशुराम जी केवल ऐसा नहीं है, शास्त्रों के भी बहुत बड़े वेदता थे। इन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, उतना ही शस्त्रों का भी अध्ययन किया। क्यों? क्योंकि वो शस्त्र को भी महत्व देते थे और शास्त्र को भी महत्व देते थे। वो कहते थे अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः सशरम धनु। ब्राह्मण के आगे चारों वेद होना चाहिए, लेकिन पृष्ठभाग में वो सशरम धनु यानी स्वर्णों के सहित धनुष रखे। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति शास्त्र की भाषा समझे तो उसको शास्त्र की भाषा समझाई, और यदि वो शस्त्र की भाषा समझे तो उसको शस्त्र की भाषा समझाई। केरल का एक मार्शल आर्ट है कलरी पट्टू। कलरी पट्टू की उत्तरी शैली है बदक्कन कलरी। ये बदक्कन कलरी के संस्थापक परशुराम जी माने जाते हैं।
केरल तरफ परशुराम जी की प्रति बड़ी निष्ठा है लोगों की। इसी कारण से इन्होंने जो है कई समाज सुधारक कार्य किए। अरे भूमि को कृषि योग्य बनाया इन्होंने अपने परशु के सहयोग से। तो भगवान परशुराम किसी जाति वर्ग के विशेष विरोधी नहीं थे। भगवान परशुराम यदि विरोधी थे तो अन्याय के, अनीति के विरोधी थे। इसलिए जो है भगवान परशुराम हम सबके आदर्श होने चाहिए, क्योंकि वो भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे। अब भारत में जो जयंती मनाने का वर्तमान स्वरूप प्रचलित है उस पे अपनी बात रख रहा हूँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाते, और मुझे विश्वास है मेरी बात आपको सही लगेगी। वर्तमान में हम देखते हैं हमारे भारत में स्थिति ये हो रही है कि लोग जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन महापुरुषों को वर्गवार बांट लिया गया। वो भी ठीक है, किसी महापुरुष का जन्म किसी वर्ग में हुआ, ठीक है, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि बहुत से लोग जयंती तो मना रहे हैं पर जयंती का जो स्वरूप उभर कर आ रहा है वो उचित नहीं है। जैसे परशुराम जयंती है तो बहुत से अन्य वर्ग के लोग उस जयंती को इसलिए महत्व नहीं देते कि ये तो ब्राह्मणों की है। महाराणा प्रताप जयंती है तो अन्य वर्ग के, अरे ये तो क्षत्रियों का है, ऐसा नहीं। महापुरुष सार्वभौमिक होते हैं, सबके होते हैं। सभी जयंतियां सबको मनानी चाहिए, चाहे वो परशुराम जी की जयंती हो, चाहे वो महाराणा प्रताप की जयंती हो, चाहे वो संत श्री रविदास जी महाराज की जयंती हो, क्योंकि महापुरुष किसी एक जाति वर्गवार के नहीं होते हैं। महापुरुष सार्वभौमिक होते हैं। ये तो अपनी अहेतु की कृपा करके हम सबको कृतार्थ करने के लिए इस धराधाम पे आते हैं। तो बस इस अक्षय तृतीया पर मेरा आप सभी से एक करबद्ध निवेदन है, मेरी बात मानिए, जयंती तो मनाइए पर सारे लोग मिलके मनाइए। परशुराम जयंती है, सभी लोग अपने घर पे मिलके भगवान परशुराम की पूजन करें, प्रेम से इस जयंती को मनाएं। परशुराम जी एक वर्ग की नहीं अपितु समस्त सनातन धर्मावलंबियों के आधार है। तो इस बात को मान के, और केवल परशुराम जी की जयंती की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी जयंती हो मनाएं, सारे लोग मिलके मनाएं। ये हमारी सनातन एकता को उद्भासित करेगा। वंदे मातरम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।